Hello and good morning everybody. My name is Ritika Vashisht and I am your business teacher. So students, आज हम पेन ड्राइव क्लास का हमारा पहला लेक्चर है और आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं. As you all know, the name of the chapter is Nature and Significance of Management. So students, ये पार्ट ए का चैप्टर है, राइट? हमारे बिजनेस में दो पार्ट्स हैं, part A and part B, and this is the first chapter of part A of the book, right? Let us continue. So students, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. हम बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी करते हैं जिसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. एक्चुअली मैनेजमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में ही काम आता है. सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस of getting things done effectively and efficiently so as to achieve the goals of the organization. Management एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करती है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. आपको भी पता है, जैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी होती है तो आप सभी अपना अपना टाइम मैनेज करते हैं कि मैं सुबह 8 से लेके 10 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 10 से लेके 12 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, 12 से लेके 2 बजे तक हम एंजॉय करेंगे. तो ये जो एक प्रॉपर प्लान है ताकि आपका एंड रिजल्ट क्या है, प्रिपरेशन करना. वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फर्म्स होती हैं, वो भी अपना मैनेजमेंट करती है. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं जिसमें पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग एंड लास्ट 5th होता है कंट्रोलिंग. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करती हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. तो पहला फंक्शन कहता है मैं प्लान हूँ, आई एम प्लानिंग. मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए प्लान करना पड़ता है. हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हम उसकी प्लानिंग बनाते हैं विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. तो प्लान पहले ही एडवांस में बनाया जाता है. किसी चीज़ को पूरा करने के बाद प्लान नहीं बनाया जाता है. प्लान इज ऑलवेज मेड इन advance. It specifies where you are and where you want to be, right? It bridges the gap between where you are and where you want to be. ठीक है. तो प्लानिंग जो है ये बताता है कि हमें एक्चुअली में करने क्या जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन करने क्या जा रही है. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग. जब हमने प्लान कर लिया तो हमने उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है. तो बिजनेस क्या करते हैं, अपने आप को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि उनको पहली चीज़ स्पेशलाइजेशन मिले और दूसरी चीज़ कोई कन्फ्यूजन ना हो. पहले डिपार्टमेंट ने दूसरे को ब्लेम कर दिया, दूसरे डिपार्टमेंट ने तीसरे को ब्लेम कर दिया. तो ये ब्लेम गेम को अवॉइड करने के लिए हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन और क्योस ना हो. थर्ड इज स्टाफिंग. जब हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, तो स्टाफिंग मीन्स स्टाफ की भी तो ज़रूरत है, लोगों की भी तो ज़रूरत है काम करने के लिए. इट मीन्स हायरिंग द एम्प्लॉयज़ एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम. स्टूडेंट्स, एक चीज़ को ध्यान रखना, एक वर्ड आपके पास आता है जिसका मतलब है पर्सोनल, PERSONEL. इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज. पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज, राइट. सो पर्सोनल जहां भी आपको दिखे तो आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है एम्प्लॉयज, राइट. जब हमने स्टाफिंग कर ली तो स्टाफ को डायरेक्ट करने की भी तो ज़रूरत है, उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है, उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि आपको काम क्या है. ये सब आता है डायरेक्टिंग में. जब सारे 4 फंक्शंस हो गए उसके बाद हमारा लास्ट आता है कंट्रोलिंग.
कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वी मेजर दैट एक्चुअली हमने कितना स्टैंडर्ड किया, हमने स्टैंडर्ड मतलब बजटेड स्टैंडर्ड हमारा कितना सेट था और एक्चुअली हमने उसे कितना अचीव किया। अगर स्टैंडर्ड्स में अगर हमारी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे नाम देते हैं डेविएशन। क्या नाम देते हैं? डेविएशन, राइट? डेविएशन मीन्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट? तो दोनों में फर्क क्या है, इस पे केस स्टडी जरूर आती है। बेटा इफेक्टिवली का मतलब होता है दैट द वर्क इज डन ऑन टाइम, बट ऑन द अदर हैंड एफिशिएंटली का मतलब होता है दैट द वर्क इज डन ऑन टाइम विद इन द मिनिमम कॉस्ट, मतलब हमारी कॉस्टिंग जो है वो भी कम लग रही है। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। सपोज एक मैनेजर है, उसने बोला कि इफेक्टिवली, अब मैं आपको इफेक्टिवली का एग्जांपल दे रही हूँ। पहले उसको एक टारगेट अचीव करना था 1000 यूनिट्स का। अब एम्प्लॉयज लेजी थे, ठीक है, तो उसने क्या किया, एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करवाना शुरू कर दिया, डबल शिफ्ट्स, राइट? जब एम्प्लॉयज को हमने डबल शिफ्ट करवाई तो डबल सैलरी जाएगी, राइट? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। मींस टारगेट तो अचीव कर लिया बट हमारी कॉस्ट हमारी क्या हो गई, वो अचीव नहीं हो पाई। कॉस्ट क्या हो रही है, हमारी राइज हो रही है, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड एफिशिएंटली का मतलब होता है एक मैनेजर सही टाइम पे विद मिनिमम कॉस्ट, अगर वो डबल शिफ्ट नहीं करवाता और अपने अलॉटेड टाइम में ही करवा देता तो क्या होता, वो इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी होता। एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल मैनेजर, राइट? So moving on to our next topic is nature of management. So students, nature of management में पहला जो nature या फिर हम उसे characteristics भी बोल सकते हैं, इसका पहला point है goal oriented. As you all know that हर organization का एक basic aim होता है to achieve profit, maximize profit, give satisfaction to their कस्टमर्स, राइट? सो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यही कोशिश करती है कि वो मैनेजमेंट ऐसी करे जिनसे उनका गोल अचीव हो पाए, सो दैट दे डू नॉट फेल इन अचीविंग देयर गोल्स, राइट? नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है इट इज प्रेजेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स इट इज प्रेजेंट एट top level, it is present at middle level, it is present at operational level. top level में आते हैं CEOs, middle level में आते हैं managers और operational level में आते हैं हमारे workers. Means इन 3 levels पे भी हमारे को management की, proper management की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. Thirdly, gives us multidimensional. Means हमारी management जो है ना, ये आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन में जरूर आ सकता है कि वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी फेस्ड कॉन्सेप्ट, मीन्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट को क्यों कहा गया है, क्योंकि इट डील्स विद वर्क, इट डील्स विद पीपल एंड इट डील्स विद ऑपरेशंस. सो व्हेन इट डील्स विद वर्क, वर्क का मतलब होता है मैनेजमेंट ऐसी हो जिससे पता चले कि क्या प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, राइट? उसको कैसे स्प्रेड करवाना है, कैसे नॉलेज पहुंचवानी है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बुरी क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉर्म होने चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होने चाहिए. दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. मैनेजमेंट ऑफ पीपल इंक्लूड दैट हमारे एम्प्लॉयज हमें चीट ना करें, हमें डिच ना करें, दे ऑलवेज फील हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड, राइट? सो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ
people. And management of operations, operations यहाँ पे इसका मतलब होता है services. So management of services, जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी होती है. सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उसके लिए मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. राइट, मूविंग ऑन, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मीन्स अगर हमारे गोल्स जो हैं वो अचीव हो गए हैं, प्लान्स अचीव हो गए हैं, तो ये नहीं है कि हमें मैनेजमेंट को रोक देना है या अपने काम को रोक देना, नहीं. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, right? As you all know, there is always a room for improving ourselves. Okay, so management is a continuous process. Continuity में रखना है हमें, उसे रोकना नहीं है. Okay, so moving on is a group activity. Management, as you all know, is a group activity. एक बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता, सारे लोगों को एक टीम एफर्ट देना पड़ेगा, सबको एक टीम में ज्वाइन होना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और फिर वो काम करना पड़ेगा. Therefore management is a group activity, right? And last is management is an intangible force. Intangible means which cannot be touched, physically touched. We can always feel that. मीन्स अगर हमारे मैनेजमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ फील हैप्पी, सेटिस्फाइड, तो दिस हैप्पी एंड सेटिस्फैक्शन वी कैन फील इट, राइट? वी कैन नॉट टच इट. सो देयरफॉर मैनेजमेंट, थ्रू मैनेजमेंट इज एन थ्रू मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज़ फील हैप्पी, राइट? सो मैनेजमेंट इज अ intangible force. So this was all about our first lecture, and we will be completing the chapter in the next lecture. Thank you.